हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम सीए इंटर नवंबर 2024 के जीएसटी बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक जो डिस्कशन करना है इस बैच के बारे में, मतलब ये बैच आपको किस तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, इस बैच में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे हमारा फ्लो होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे ऑन 7th Feb 2023। We are starting this batch on 7th Feb 2023। इस बैच में जो मैं लैंग्वेज यूज करूंगा दैट विल बी इंग्लिश। ओके, जहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट होगी वो हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, पूरा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश जहाँ पे हमको लिखना है वो सब उसी में होगा क्योंकि आपका मीडियम वही होगा। पेपर पैटर्न एंड वेटेज इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करते, ये हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर लेंगे। पेपर पैटर्न और वेटेज जो है हम लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। ये जो आपका बैच होगा ये 100 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 100 आवर्स होगा, प्लस और माइनस 10-15% हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 100 आवर्स का होगा ये बैच। 100 आवर्स में ये कंप्लीट हम लोग इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे इस पोर्शन को कवर करेंगे हम लोग। एडमिशन किस तरह से लेना है आपको? एडमिशन जो है आपको ये जो नंबर है इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। एंड व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड एंड यूपीआई, ये दोनों आपको मिल जाएगा। क्यूआर कोड और जो यूपीआई आईडी है दोनों मिल जाएगा। इसमें जब आप पेमेंट कर लोगे तो आपको एक गूगल फॉर्म उसी नंबर से आएगा जिसमें आपको फिलअप करना है वो फॉर्म को एंड अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। एंड उसमें मीन्स उसके सारे डिटेल्स फिल करना है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है ईमेल आईडी जो होगा वो वही ईमेल आईडी देना जो आपके एक्सेस में हो, क्योंकि उसी में आपको एक्सेस मिलेगा। सारे वीडियोस के आपके जो एक्सेस है इसी में आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई अलग से कोई और ऐप डाउनलोड नहीं करना है। देन अनलिमिटेड व्यूज होंगे, इसमें हमने अनलिमिटेड व्यूज रखा है। नो 1.5 टाइम 2 टाइम्स ऐसा नहीं है, आपको जितनी बार उसको रिवाइज करना है फिर से। जब आपने समझो फर्स्ट टाइम वीडियो देख लिया, ओके, बाद में 1 महीने के बाद फिर से आपको देखना है, आप उसको 2x करके देख लो, स्पीड को बढ़ा के देख लो, तो आप ऐसे उसको देख सकते हो। एक लेक्चर ट्रैकर प्रोवाइड किया होगा आपको, हम एक लेक्चर ट्रैकर प्रोवाइड कर लेंगे। ओके, जो एक एक्सेल शीट होगा जिसमें हमने सारे लेक्चर्स लिख लिए होंगे, उसमें क्या पढ़ा है वो सब लिखा होगा, और उस लेक्चर का लिंक भी हमने वहां पे दे दिया होगा। तो आप वो लेक्चर ट्रैकर से भी देख सकते हो कि आपने कौन से लेक्चर्स देख लिए, और उसमें टॉपिक वाइज भी आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक के लिए आपको कौन सा लेक्चर देखना है। तो आपको जब रिवाइज करना है तो वो आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, उसी लेक्चर ट्रैकर के हिसाब से आप अपना भी ट्रैकर बना सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो ट्रैकर बनाना है। कि मतलब जब आपने लेक्चर देख लिया एक बार, टिक करना है, उसको रिवाइज किया, टिक करना है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए उसको टिक करना है, उसके ऊपर टेस्ट दे दिया उसको टिक करना है। तो उस तरह से आप अपना लेक्चर ट्रैकर जो है अपने लिए भी रख सकते हो। आप इस पैटर्न को आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। स्टडी प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जब लेक्चर स्टार्ट, जब आप व्यू कर रहे हो, जब आप लेक्चर देख रहे हो, तब आपका स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। एंड लेक्चर्स जब सारे देख के हो जाएंगे उस समय आपका स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए। तो जो स्टडी प्लान है आपका, जो स्टडी प्लान है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो जब भी आप लेक्चर देखोगे पूरा जो लेक्चर देख के हो जाएगा आपका, लेक्चर होने के बाद क्विक एक सेल्फ रिवीजन करना है आपको, क्विक एक सेल्फ रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या देखा लेक्चर में। हो सकता है आप उसका नोट्स बनाते जाओ और आप देख सकते हो, उसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपने पूरे हफ्ते में रोज एक लेक्चर देखा है तो पूरे हफ्ते में जितना लेक्चर देखा है उसका रिवीजन आपको वीकेंड में करना है। वीकेंड
मतलब सैटरडे संडे नहीं, वीकेंड मतलब जो आपका वीकेंड, आप वीक में एक दिन सेलेक्ट कर लो कि आपको इस दिन ज़्यादा टाइम मिलता है, आप उस दिन पूरे हफ्ते का लास्ट 7 डेज का, मीन्स आपको लास्ट 7 डेज का आपको वो लेक्चर रिवाइज करना है। पहले सेम डे रिवाइज करना है, फिर पूरे 7 डेज का रिवाइज करना है, एंड देन फिर एक बार मंथ एंड में रिवाइज करना है। आपका 3 बार रिविजन करके हो जाएगा एक महीने में। तो 3 बार जब रिविजन हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट ही 40+ मार्क्स है आउट ऑफ 50। जो जीएसटी जो हम लोग ये हमारा पेपर पैटर्न वगैरह जब हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है, इनकम टैक्स 50 मार्क्स का है और जीएसटी 50 मार्क्स का है। एंड मीन्स आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस चेंज जब जीएसटी 50 मार्क्स का हो गया। उसमें उन्होंने कुछ टॉपिक ऐड किए, लेकिन वो 50 मार्क्स का करके स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली बेनिफिट कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसमें आप बहुत इजीली 40+ स्कोर कर सकते हो। सिर्फ जैसे मैं बोलते जाऊंगा वो आपको प्रॉपरली करते जाना है, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको 40+ मार्क्स मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें जो भी आपके डाउट्स है वो आप पोस्ट करना, उसको पर्सनली मैं ही सॉल्व करूंगा विद इन 24 आवर्स। उसको मैं ही सॉल्व करके दूंगा विद इन 24 आवर्स। जो भी आपके डाउट हो, जैसे भी आपके डाउट हो, सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा मैं आपके। ओके, ऑब्वियसली जीएसटी को लेके, नहीं तो आप मुझे फ़ोन करके बोलो, उसमें मैसेज करोगे, उसमें बताओगे मुझे कि सर वो तो रिप्लाई नहीं कर रही है, क्या करूं मैं। ओके, ये सब बाद में, इसका हम अलग चैनल ओपन करेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिर्फ जीएसटी की बात करेंगे, ओनली जीएसटी। एंड जो डाउट्स है ना, आपके डाउट्स किस तरह से भी हो सकते हैं। आपके डाउट जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट सिलेबस, मतलब जो हमारा सिलेबस रिलेटेड है उतना ही नहीं, अगर आपको उससे बाहर कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच में भी आपको डाउट आता है जीएसटी का, वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड कभी कभी हो सकता है कि सर ये टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ, वो भी आपका डाउट हो सकता है, वो भी आप पूछ सकते हो। डोंट रेस्ट्रिक्ट योर डाउट्स, जो भी डाउट्स है आप पूछो। हम सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। मेरा जो रिप्लाई है वो आपको 24 आवर्स के अंदर मिलेगा। एंड अगर आप उस क्वेश्चन आंसर से, मतलब आप आंसर से तभी भी आपको लग रहा है कि नहीं डाउट सॉल्व नहीं है, आप फिर से मुझे पोस्ट करो, मैं फिर से डिस्कस करूंगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें डिस्कशन में ज़्यादा जाएगा तो हम एक म्यूचुअल टाइम डिसाइड करके, हम कॉल पे बात करके या सीधा एक जूम सेशन लेके भी हम उसमें डाउट सॉल्विंग कर लेंगे। बट स्टार्ट हम लोग पहले टेलीग्राम में ही करेंगे, मोस्टली वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बट इनकेस अगर नहीं हुआ तो हम वैसे भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको सबसे मेन जो बेनिफिट बताना चाहता हूँ वो है अनलिमिटेड व्यूज मिलेगा। अनलिमिटेड व्यूज का मेन बेनिफिट क्या होता है, बिकॉज लेट से आप है ना एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, आपके भले वैसे 6 सब्जेक्ट है लेकिन आप 6 से ज्यादा सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हो, क्योंकि कुछ कुछ जैसे टैक्स में ही आपके 2 सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो आप 6 से ज्यादा सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। मान लो आपने स्टार्टिंग में आपने आईटी के सारे लेक्चर्स देख लिए, आपने को सब समझ में आया, आपको कॉन्फिडेंस भी आया, उसके बाद आप दूसरे लेक्चर्स देख रहे हो। अब एक महीने के बाद सडनली आपको लग रहा है आईडीटी यार कुछ तो देखा था, समझ में आ रहा है पर बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है, क्या करना है यार, वो लेक्चर तो फिर से एक बार देख लेते थे। तो अगर व्यूज रेस्ट्रिक्टेड होते तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो हमने यहाँ पे व्यूज अनलिमिटेड रखे, ओके, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई भी टेक्निकल इशू आता है, तो आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है। किसी भी टेक्निकल इशू के लिए आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है। अगर कंसेप्ट रिलेटेड डाउट है तो आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मैसेज करना है। जहां पे आपने एडमिशन लेने के लिए मैसेज किया था, टेक्निकल इशू के लिए भी आपको यहां ही मैसेज करना है। एंड अगर कुछ भी डाउट्स होंगे तो ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आपको मैसेज करना है। आई मीन जब भी मैं मैसेज बोल रहा हूँ मतलब व्हाट्सएप करना है, ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और टेलीग्राम में तो मैसेज ही करना है। देन जैसे मैंने बोला था कि 7 फेब को हमारा लेक्चर जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो इसी से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में अराउंड 5 लेक्चर्स जो है
मैं यूट्यूब में पोस्ट कर दूंगा, आप वो लेक्चर्स को देख सकते हो। इफ यू फील कंफर्टेबल, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन हो रही है, यहाँ पे सच में आपको सीखने मिलेगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज करके अपना एडमिशन ले सकते हो। एंड क्योंकि मैं एक सिंपल चीज बोलूंगा, आप एडमिशन लेने से पहले आप व्यूज देख लेक्चर्स देख लेना, लेक्चर्स देख लेना। हो सकता है आपको और भी कोई रेफरेंस हो आपके पास, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन वंस यू डिसाइड कि आपको कौन सा लेक्चर लेना है, वंस यू गो फॉर इट, वंस यू गो फॉर इट, देन स्टिक टू दैट लेक्चर्स ओनली। आप स्विच मत कर। स्विच करने से प्रॉब्लम ये होगी कि हर एक प्रोफेसर का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक सिखाने का तरीका होता है। तो आप स्विच करोगे तो आप कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेक्चर्स जो है डेमो लेक्चर्स रखे, सो दैट स्टूडेंट्स जब कंफर्टेबल फील करे उसके बाद ही वो लेक्चर्स ले। एंड प्लस अगर आप एक लेक्चर ले लेते हो फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये तो इतना सही है, चलो हम और पैसे डाल के दूसरा लेक्चर ले लेते। डोंट डू दैट। ओके, अपने जो पैसे है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, ऐसे वेस्ट नहीं करो। तो आप पहले डिसाइड कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद लेक्चर्स ले लो। आप किसी भी लेक्चर्स कोई भी प्रोफेसर के लेक्चर्स ले लोगे तो आप पहले एक बार उनके डेमो, क्योंकि हर एक प्रोफेसर के आपके डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे ऐसे। ठीक? तो मैं चाहता हूं कि आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप वो लो। आपको मेरा बेस्ट लगे आप मेरा ले लो, आपको दूसरे का बेस्ट लगे आप दूसरा ले लो। बट अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करो। हम जो है हमारे इसमें इस सेशन में लेक्चर्स जब सारे पोर्शन सिलेबस खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे हम आरटीपी डिस्कस कर लेंगे, हम एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, हम अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे, एंड विल हैव अ मैराथन सेशन ऑल्सो। तो ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब हमारे रेगुलर लेक्चर्स होंगे हर सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, एंड हमारा फोकस इस पे होगा हाउ टू राइट आंसर्स, हाउ टू राइट आंसर्स। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है, उनको कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है, वो आंसर तो बता देते हैं, लेकिन लिखना कैसे वो उनका डेवलप नहीं होता है। मार्क्स आपको लिखने पे ही मिलेंगे। तो अगर आप करेक्ट लैंग्वेज में करेक्ट प्रेजेंटेशन में लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और वो करेक्ट होगा कैसे? वो प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे आप करते जाओगे तो आपका राइटिंग जो है वो एकदम एक्सीलेंट राइटिंग होगा। जो बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर हम वो लीगल लैंग्वेज जो है क्या वर्ड टू वर्ड लिखना है, मैं वो सारे कंसेप्ट सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। और कैसे हमारा लैंग्वेज जो है वो लीगल लैंग्वेज होगा वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ राइटिंग डिग्रेड नहीं होना चाहिए। खुद के वर्ड में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो कैसे हम ओन वर्ड्स में लिख के भी क्वालिटी जो है वो लीगल रख सकते, प्रोफेशनल रख सकते, उसमें सिर्फ कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना होता है। अगर आपने वो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दे दिया तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी लॉ सब्जेक्ट, किसी भी, सिर्फ मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी लॉ सब्जेक्ट का आंसर जो है आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। सिर्फ आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए बस। फिर एक काम करते, हम पेपर पैटर्न भी जो है वो डिस्कस कर ही लेते हैं। हमारा जो पेपर पैटर्न है टैक्सेशन का, 100 मार्क्स का जो पेपर है हमारा, इसमें 50 मार्क्स डीटी है जिसमें इनकम टैक्स है,
एंड 50 मार्क्स आईडीटी है, जिसमें जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसमें जो पेपर जो होगा आपका 30%, मतलब 15 मार्क्स एमसीक्यू होगा एंड 35 मार्क्स सब्जेक्टिव होगा। अब जैसे सारे पेपर जो है उसमें 30% एमसीक्यू हो चुका है, टैक्सेशन में कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि टैक्सेशन पहले भी उसमें 30% एमसीक्यू होता था, तो वी आर अवेयर कि वो एमसीक्यू किस तरह से होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एमसीक्यू नया हो सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो थे पहले से उसमें एमसीक्यू थे, जिसमें से एक टैक्सेशन था। तो इसमें जो आपका एमसीक्यू होगा वो केस स्टडी बेस होगा, जिसमें आपको पूरा एक बड़ा सिनेरियो दे दिया होगा और फिर उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस पूछे होंगे 10-12 मार्क के। एंड फिर हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हो जाएंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये हमारे लिए और बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन वाला बात हो जाता है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पे हमको एक भी मार्क्स नहीं आने देना है। वी हैव टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15। वी हैव टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15 ओवर ईयर। अब ये जो 35 मार्क्स है, जो 35 मार्क्स है, इसमें अराउंड 20 मार्क्स और 15 मार्क्स, हम इसको मान लेते हैं ऐसे, ये आपके थियरी आएंगे और ये केस स्टडी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। दिस इज 20 मार्क्स टू 25 मार्क्स एंड दिस इज 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 20 टू 25 मार्क्स है, इसमें भी अगर आपका थियरी स्ट्रांग नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स जिसको हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, वहां पे ऐसा होता है कि थियरी क्वेश्चन के लिए आपको थियरी पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ना है। कंसेप्ट तो ऑब्वियसली सब जगह पढ़ने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे जब तक आपको थियरी याद नहीं होगी, आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एडजस्टमेंट के लिए भी आपको रीजनिंग लिखना होता है, जिसको हम नोट्स बोलेंगे। आपको रीजनिंग लिखना होता है। अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आप समझ लो कि जो सोल्यूशन है और उसके बाद जो नोट्स लिखोगे आप, तो यहाँ पे 2 to 2.5 मार्क्स का वेटेज होगा, यहाँ पे भी 2 to 2.5 मार्क का वेटेज होगा। अगर आपका ये पार्ट मिसिंग है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से। तो अगर पूरे 5 मार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली ये सब स्कोर करना ही होगा। तो इसीलिए ये थियरी जो है, ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपका जो राइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें। हाउ टू राइट द आंसर, आपका आंसर एग्जैक्टली कैसे होना चाहिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप में आपसे डिस्कस करूंगा। एंड कुछ ही टाइम के बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद ही आप जब हमारे 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद आप इसमें जो आपकी मास्टरी है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड देन फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके इसमें स्किल सेट्स इंप्रूव हो जाएंगे। ओके देन, तो हम इसी में बात करते। तो यहाँ पे जीएसटी में हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जो है फुल फॉर्म क्या है उसका, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम आर्टिकल 366(12)A की बात करें
आर्टिकल 366(12)A. GST is a tax levied on supply of goods or services or both, except alcoholic liquor for human consumption. हमने अब तक एकदम से स्टडी स्टार्ट नहीं कर ली, थोड़ा कुछ ब्रीफ जो बेसिक चीज है वो खाली समझ लेते हैं हम लोग ऐसा. तो जो सप्लाई है दैट इज अ टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी. टैक्सेबल इवेंट इसमें जीएसटी में क्या है? सप्लाई. टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या होता है? वो इवेंट जिसके वजह से टैक्स लेवी होता है. जैसे इनकम टैक्स जो है, अगर आप इनकम अर्न करोगे तो इनकम टैक्स लेवी होता है. तो वैसे ही अगर आप सप्लाई करोगे तो जीएसटी लेवी होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएसटी जो हम सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में पढ़ने वाले. सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में पढ़ेंगे, जिसमें हम गुड्स का भी डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 52 में. सर्विसेज का डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 102 में. देन ये जो सप्लाई है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई में हम सीजीएसटी लेवी करते प्लस एसजीएसटी लेवी करते या फिर यूटीजीएसटी होता है. इंटर स्टेट सप्लाई में हम आईजीएसटी लेवी करते हैं. और इसके साथ एक और टैक्स जो है जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस लेवी हो सकता है. कुछ गुड्स के ऊपर ये भी लेवी होता है. आपके मन में चल रहा होगा व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज एसजीएसटी, व्हाट इज यूटीजीएसटी, व्हाट इज आईजीएसटी, व्हाट इज जीएसटी सेस, व्हाट इज इंट्रा स्टेट, व्हाट इज इंटर स्टेट. ये सब चल रहा होगा आपके मन में. हम ये सब पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले. एक एक कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ पे ये जो टैक्सेस लगेंगे ये क्या है? जीएसटी है. ये क्या है? जीएसटी. हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड आईजीएसटी एक्ट 2017. इसके कुछ सेक्शंस हम लोग को पढ़ना है, फ्यू सेक्शंस हम लोग को पढ़ना है. इसके बहुत कुछ वेरी फ्यू सेक्शंस, बहुत कुछ नहीं, बहुत कम सेक्शंस, वेरी फ्यू सेक्शंस इसमें हम लोग को पढ़ना है जो मई 24 से उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग अराउंड कुछ 5 सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, दैट्स इट. एंड बाकी सब हम लोग सीजीएसटी एक्ट के अराउंड 50 सेक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो जब भी मैं सेक्शंस कोट करूंगा तो मैं सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन ही बोलूंगा. जैसे जब मैंने सेक्शन 7 बोला, मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 52 बोला, आज मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 102 बोला. ये सारे सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन है. सब सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन ही. और अगर मैं किसी और एक्ट का सेक्शन रेफर करूंगा तो मैं वो हमेशा एक्ट बताऊंगा. सर हमको का एग्जाम में सेक्शन लिखना होगा क्या, अगर ये मन में आपके क्वेश्चन है तो देखो एज सच इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपको इंटर में सेक्शंस याद नहीं करने हैं. इंटर में आपको सेक्शंस नहीं लिखना है, इसका मतलब याद नहीं करने. लेकिन मैं याद करवा दूंगा, इसका मेरा गारंटी. आपको सेक्शंस याद होंगे, आप एग्जाम में सेक्शंस कोड कर पाओगे. सिर्फ मैं अभी बता दूं कि इफ यू आर 100% श्योर ऑफ दिस सेक्शन तो एग्जाम में कोड करना है. अगर 0.01% वो जो डेटॉल से कीटाणु नहीं मरते ना, उतने 0.01% भी अगर आपके डाउट हो तो सेक्शंस को कोड नहीं करते.
नहीं तो वो कीटाणु हमको तकलीफ देंगे। कैसे? जीरो मिल जाएगा सीधा। ओके, तो अब अगर हमारे सिलेबस की बात करें तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली सप्लाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको अगर आप सपोज आईसीआई के साइट पे जाते हो, ये तो मैं डायरेक्टली आईसीआई बॉस कर लेता हूँ, तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप ICI.org इस साइट पे जाते हो आप, तो आप यहाँ पे आईसीआईसी में चलेगा, ये पेज दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंबर्स स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स पे अगर आप क्लिक कर लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स के नीचे लिखा हुआ है अनाउंसमेंट बॉस नॉलेज पोर्टल। तो आप बॉस नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करो, फिर राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर टू विजिट बॉस नॉलेज पोर्टल। तो जो बॉस नॉलेज पोर्टल का जो उनका पैराग्राफ है उसके नीचे क्लिक हियर टू विजिट बॉस नॉलेज पोर्टल। तो ये हमारा बॉस नॉलेज पोर्टल है। ओके, तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट जो है मेंबर्स जो है उनके ये फोटोज है। उसके बाद स्टडी मटेरियल स्कीम व्हाट वी ऑफर, सबसे पहला चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स है। उसके बाद स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, जिस लेवल में हम है, तो हम इंटरमीडिएट में, तो हम इंटरमीडिएट क्लिक करेंगे। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कर रहे। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो देखो, जब तक अगर आपको लेट से मॉड्यूल आपने रजिस्टर किया है, मॉड्यूल अब तक आया नहीं है, आपको कुछ रेफर करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके रेफर कर सकते हो। हम हमारा पूरा कोर्स जो है वो मॉड्यूल से पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल जो है दैट इज दी वो हमारा मेन बुक है। मॉड्यूल से ही अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो हम मॉड्यूल को ही बेस मान के सब चलने वाले, उसमें से हम सारे जो एक एक वर्ड, जो एक एक कंसेप्ट है, वो सब कुछ उसमें कवर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 1, पेपर 2, देन पेपर 3 जो टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट सेक्शन है इनकम टैक्स लॉ, एंड सेक्शन बी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, अब ये जो सेक्शन ए सेक्शन बी है, तो मैं आपको एक और बता दूं, जब आप एग्जाम में पेपर लिखोगे, जब आप एग्जाम में पेपर लिखोगे तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दो सेपरेट पेपर्स में आपको आंसर लिखने, दो सेपरेट पेपर्स पे आपको ये आंसर लिखने। इनकम टैक्स का इनकम टैक्स में लिखना है, जीएसटी का जीएसटी में ही लिखना है, क्योंकि ये दोनों पेपर चेक होने के लिए भी अलग अलग जगह जाएंगे। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, रिवर्स कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो सेट ए वाला पेपर है वो सेट ए के लिए, सेट बी वाला पेपर जो सेट बी के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे जब हमको मॉड्यूल में चाहिए तो आपको दिख रहा है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर आपका जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सप्लाई अंडर जीएसटी है, चार्ज ऑफ जीएसटी है। तो इसमें चैप्टर 4 जो दिख रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ये आईजीएसटी एक्ट है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये आईजीएसटी एक्ट 2017 का पार्ट है। देन एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। एंड मॉड्यूल 2 हम देखेंगे तो चैप्टर 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट है, चैप्टर 9 रजिस्ट्रेशन है, चैप्टर 10 टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है, चैप्टर 11 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है। ये जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है, अगेन ये भी सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2007, सॉरी आईजीएसटी एक्ट 2017 का पार्ट है ये। तो सॉरी माय बैड, सीजीएसटी एक्ट 2017 का पार्ट है ये। ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस टीसीएस एंड देन रिटर्न्स। तो इसमें सिर्फ जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ उतना ही पार्ट आपका आईजीएसटी एक्ट से, वो एक ही चैप्टर जो है आपका आईजीएसटी एक्ट से है, बाकी सब सीजीएसटी एक्ट से। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये दो नए चैप्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए इंटर लेवल पे, जो पहले नवंबर 23 तक इंटर लेवल पे नहीं थे। तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे।
अगर आप पुरानी मॉड्यूल देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा 10 चैप्टर है, यहाँ पे 15 चैप्टर हो गए। सॉरी, इतने बढ़ा दिए। इतने नहीं बढ़ाए, उन्होंने कुछ चैप्टर जो पहले वो अलग अलग, मतलब एक ही जगह पे लिखे थे चैप्टर नंबर, उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो एक ही चैप्टर में दिखता था। देन टैक्स, इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट और ई वे बिल एक ही चैप्टर में दिखता था। तो उन्होंने उसको अलग अलग कर दिए, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ये अलग है। एंड तो 2 चैप्टर वैसे बढ़ गए और 3 चैप्टर उन्होंने एक्चुअली में ऐड किए, जो कि चैप्टर 14 है टीडीएस टीसीएस, चैप्टर 11 है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड इसमें हमारा चैप्टर 4 है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये 3 उन्होंने नए ऐड किए हुए, लेकिन ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल से टॉपिक है, इसमें से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। जैसे हमारा टारगेट है वो 40+, वो 40+ हम आराम से अचीव कर पाएंगे। ओके, अब की बार 40 पार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है हम लोग को। जो जीएसटी है उसका सेपरेट पेपर है, वो हमको अलग से लिखना है। पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया है कि पोर्टल में किस तरह से हम लोग जाने, वहां से भी हम लोग पीडीएफ देख सकते हैं। अच्छा, उसी में पोर्टल में ही जब आप देखते हो, हम्म, तो यहाँ पे जब आप देखोगे पेपर 3, जो अभी सबसे ऊपर रखा है मैंने, टैक्सेशन सेक्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी के नीचे आपको दिखेगा स्टैट्यूटरी अपडेट फॉर May 24 एग्जामिनेशन। ये अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो नवंबर का जो अपडेट्स आएगा तो वहाँ पे हम देखेंगे, और हम अमेंडमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स मतलब अभी हमारे सामने है उसको तो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ही। जो और भी अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, 30 अप्रैल तक हमारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली हम 30 अप्रैल तक, हमारे उसके पहले हम लोग ने सिलेबस स्टार्ट कर लिया है। तो जो बाद में अमेंडमेंट्स आएंगे उसको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सारे अमेंडमेंट्स को साथ में लेके चलेंगे। देन स्टडी गाइडलाइंस होगा। एंड अगर कभी कुछ मॉड्यूल में मिस्टेक हो जाती है तो वो उसके लिए भी वहाँ पे एक कॉनिंग एंडम करके उनका एक सेक्शन होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि कहाँ पे उनको लग रहा है कि मॉड्यूल में मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ एरर है, तो उसको वो करेक्ट करवा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, बट अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मैं आपको सामने से बताऊंगा। अगर आपको लगता है कभी भी कि सर इसमें कुछ चेंजेस हो गए, ये चेंज हो गया है क्या, वो चेंज हो गया है क्या, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आप उसके ऊपर कहीं पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। फिर भी आपको लग रहा है नहीं सच में चेंज हुआ है ये, तो आप मुझे मैसेज करो, आई मीन व्हाट्सएप करो, या टेलीग्राम चैनल में, आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देना है, मैं आपको वो अपडेट करवा दूंगा मैं। ओके, खुद से आपको खुद से कुछ भी चीज़ अपडेट नहीं करनी, जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक आपको वो अपडेट नहीं करना है। आप अगर कहीं से भी लेक्चर ले लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको 100% ट्रस्ट रखना है। उसके बिना जो हमारा लर्निंग है वो फुलफिल नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू कंप्लीटली डिवोट योर सेल्फ 100%। आपको ट्रस्ट रखना है मुझ पे, एंड मैं आपको उस पर 100% गारंटी देता हूँ कि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। तो हमारे इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो मेन जो हम लोग को पार्ट जो डिस्कस करना है वो होगा हमारा इसके ऊपर फोकस, स्टडी प्लान। जो मैं स्टडी प्लान आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, तो जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स होंगे तो आप उसको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ पास होना नहीं चाहिए, हम AIR, इस पे हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, AIR लेके आना है। स्टार्टिंग से हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। डेफिनेटली इसको हम अचीव कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इसके पहले आपने अचीव किया है नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको अभी अचीव कर सकते हैं। तो विद दिस इस सेशन को वाइंड अप करता हूं मैं। सी यू ऑल इन लेक्चर 1। टिल देन, बाय, थैंक यू।